मूवी की स्टार्टिंग में हम सियोन को देखते हैं। सियोन एक परी है जिसे देवताओं ने लोगों की काम वासना को दूर करने के लिए और शैतान कामदेव से उनकी रक्षा करने के लिए धरती पे भेजा है। लेकिन पृथ्वी पे आने के बाद सियोन भूतम नाम के एक आदमी के प्यार में पड़ जाती है और लोगों की कामदेव से रक्षा करने के बजाय खुद ही कामदेव के साथ अपनी काम वासना मिटाने लगती है। देवता सियोन की इस हरकत से नाराज हो जाते हैं। इसके बाद वो दो और परियों को सियोन को मारने के लिए भेजते हैं। देवताओं का मानना था एक शैतान और एक परी का मिलन सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद दोनों परियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सियोन की आत्मा को निकालकर उसके शरीर को जला देती हैं। सियोन की मौत देखकर भूतम आपे से बाहर हो जाता है और वो गुस्से में आकर एक परी को मार देता है। अपनी साथी परी की मौत देखकर दूसरी परी अपनी जान बचाकर पास के एक गाँव में भाग जाती है। ठीक उसी समय गाँव के मुखिया की बीवी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। अब परी के पास इतना समय नहीं था कि वो सियोन की आत्मा को देवताओं के पास ले जा सके, इसलिए वो सियोन की आत्मा को मुखिया की बीवी के पेट में डाल देती है। इसके बाद मुखिया के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उसी बच्चे में सियोन की आत्मा होती है। और उधर अपनी प्रेमिका की मौत के कारण भूतम अपने आपे से बाहर हो गया था। उसके गुस्से से गांव के सभी लोगों की काम वासना जाग गई थी। भूतम के गुस्से को शांत करने के लिए गांव वालों ने उसे एक कुंवारी लड़की भेंट करने का फैसला किया और इसके बाद ये हर साल की प्रथा भी बन गई। भूतम गांव से दूर एक गुफा में रहता था और गांव वाले हर साल एक कुंवारी लड़की को डोली में बिठाकर उस गुफा तक छोड़ाते ताकि भूतम की हवस शांत रहे। भूतम उस कुंवारी लड़की को गुफा के अंदर ले जाकर उसके साथ दबाकर मजे करता। भूतम के साथ एक औरत भी रहती थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर भूतम के जख्मों का इलाज करती। इस औरत का नाम चैंग होता है। चैंग अपनी शक्तियों को और ताकतवर बनाने के लिए गांव के लोगों के साथ संबंध बनाती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मुखिया की बेटी जोई अब जवान हो गई थी। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था। एक दिन जब जोई अपने दोस्तों के साथ होती है तो अचानक भूतम उसके सामने आ जाता है। भूतम को देखकर जोई उसे घूरने लगती है। फिर जोई भूतम की ओर आकर्षित हो जाती है। इसके बाद हम फिर से जोई को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ होती है और तभी उसकी नजर एक नाव पर पड़ती है। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ तड़प रही थी। जोई नाव के पास आकर उन मछलियों को पानी में छोड़ देती है, लेकिन तभी पानी से एक जवान लड़का बाहर आता है। उसे देखकर जोई डर जाती है और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाती है। इस लड़के का नाम सैन होता है। वो अपनी बहन के साथ मछलियाँ पकड़ रहा था। इसके बाद हम गांव वालों को देखते हैं। वो लोग ये फैसला कर रहे थे कि इस साल किस लड़की को भूतम के पास भेजा जाए। गांव वाले लॉटरी के जरिए इस बात का फैसला करते हैं। लॉटरी में जोई का नाम निकल जाता है। जोई का नाम देखकर उसकी माँ रोने लगती है। वो अपने पति से कहती है कि तुम तो इस गाँव के मुखिया हो, तुम अपनी बेटी को वहाँ जाने से रोक सकते हो, लेकिन मुखिया ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है नियम तो नियम है। इसके बाद हम जोई को देखते हैं। वो एक लोहार के पास जाकर अपने चाकू को तेज करा रही थी और तभी सैन उसके पास आकर उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन जोई उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि वो भूतम के पास जाने वाली बात से डरी हुई थी। इसके बाद वो अपना चाकू लेकर वहाँ से लौट जाती है। फिर रात में गांव वाले जोई को डोली में बिठाकर भूतम की गुफा तक ले जाते हैं। डोली उठाने वालों में सैन भी होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अंदर जोई है। रास्ते में जाते हुए डोली से चाकू गिर जाता है। सैन उस चाकू को उठाता है और चाकू देखकर वो जान जाता है कि अंदर कौन है। जोई को देखकर सैन बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो जोई को पसंद करने लगा था। इसके बाद सभी लोग जोई को छोड़कर वहाँ से लौट आते हैं। घर आने के बाद सैन जोई के बारे में ही सोच रहा था। दूसरी ओर हम भूतम को देखते हैं। वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन जोई को देखते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उसे जोई में सियोन दिखाई दे रही थी। भूतम को देखकर जोई भी अपना चाकू नीचे फेंक देती है। इसके बाद जब भूतम जोई को अपने साथ ले जाने लगता है तभी सैन वहाँ पर आकर उस पर पीछे से हमला कर देता है और जोई को अपने साथ गाँव में ले जाता है। सैन की बहादुरी से गाँव वाले बहुत ही खुश होते हैं। पूरा गांव खुशी के मारे जश्न मनाने में लगा हुआ था। जोई भी सैन की बहादुरी देखकर उसे पसंद करने लगी थी और उधर चैंग भूतम का इलाज करना शुरू कर देती है क्योंकि सैन के वार से भूतम काफी जख्मी हो गया था। भूतम चैंग से कहता है आज वाली लड़की मुझे सियोन के जैसी लगी। इस पर चैंग उसे समझाते हुए कहती है सियोन जलकर मर गई थी। इसके बाद वो आगे कहती है मेरी शक्तियाँ कमजोर हो गई हैं और अपनी शक्तियों को ताकतवर बनाने के लिए मुझे गांव जाकर लोगों के साथ संबंध बनाने होंगे। अब अगले दिन सैन जब अपनी बहन और जोई के साथ मछलियाँ पकड़ने आता है तो उन्हें पानी में चैंग मिलती है। इसके बाद चैंग का इलाज करने के लिए वो उसे अपने साथ घर ले आते हैं और उसी रात चैंग सैन के बड़े भाई के साथ संभोग करती है। सारी रात संबंध बनाने के कारण चैंग की शक्तियाँ काफी बढ़ गई थी। अब अगले दिन चैंग जोई और एक लड़की के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए आती है और उसी दौरान उसकी नजर जोई के बर्थ मार्क पर पड़ती है। यह निशान देखकर चैंग सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद वो जोई को एक हेयर बैंड देकर भूतम के पास लौट आती है
वापस आकर वो भूतम से कहती है, मैं उसी लड़की से मिली जिससे तुम कल मिले थे, उसका नाम जोई है और उसके अंदर सियोन की आत्मा है। वो भूतम से आगे कहती है कि अगर सैन और जोई आपस में जिस्मानी संबंध बना लेते हैं तो तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। और उसी रात भूतम गुस्से में आकर गाँव में हमला कर देता है। भूतम के गुस्से की वजह से पूरे गाँव में काम वासना जाग जाती है। दूसरी ओर हम सैन को देखते हैं, वो जोई और अपनी बहन को लेकर गाँव से दूर जा रहा था। इसके बाद सैन उन दोनों को लेकर एक साधु के पास पहुंच जाता है। जोई को देखकर साधु कहता है, तुम भूतम को मार सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें और ताकतवर बनना होगा और ताकतवर बनने के लिए तुम्हें किसी कुंवारे लड़के के साथ संबंध बनाना होगा। ये सुनने के बाद सैन और जोई एक कोने में जाकर शुरू हो जाते हैं और सैन की बहन वहीं खड़े होकर अपने बालों को ठीक करने लगती है। और तभी साधु की नजर उसके हेयर बैंड पर पड़ती है। ये देखकर साधु कहता है, ये तो भूतम का जादुई बैंड है, यानी कि उसे पता है कि तुम इस समय कहाँ हो। लेकिन तभी भूतम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सैन को अपनी गुफा में लाकर उसे एक बर्फ के अंदर पैक कर देता है। जोई और मीना भी छुपते हुए उस गुफा में आ जाते हैं। इसके बाद मीना अपने शरीर के जलवे दिखाकर भूतम को अपनी ओर आकर्षित करने का ट्राई करती है और जोई अपने शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाने की कोशिश करती है। बर्फ पिघलने के बाद सैन और जोई एक दूसरे के साथ लग जाते हैं और तभी भूतम की नजर उन दोनों पे पड़ती है। वो सैन को मारने के लिए अपनी तलवार उसकी ओर फेंकता है, लेकिन जोई तलवार के सामने आ जाती है और तलवार सीधा उसी निशान पे जा लगता है और तलवार लगने की वजह से सियोन की आत्मा वहां से निकल जाती है। सियोन को अपने सामने देखकर भूतम खुश हो जाता है और उसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।